यही तो होती है। हेलो दोस्तों, आज उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज आपको हम बताने वाले हैं विंडो एसी के बारे में। और विंडो एसी के बारे में बताएंगे आपको कि विंडो एसी का सबसे पहले आपको डेमो देने वाले हैं कि विंडो एसी हमारा कैसे काम करता है। तो विंडो एसी कैसे काम करता है आप देख सकते हैं कि आपके जस्ट बगल में यहाँ पर साइड में विंडो एसी रखी हुई है। तो इस विंडो एसी के बारे में आपको बताने वाले हैं और आज हम लोग जानेंगे कि विंडो एसी कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा विंडो एसी है। हम इसे सबसे पहले विंडो एसी क्यों कहते हैं ये जानेंगे। तो विंडो एसी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खिड़की को काट कर लगाई जाती है। तो खिड़की को काट कर लगाई जाती है मतलब कि अगर आपके घर में जो है, जैसे हमारे यहाँ पीछे इसकी खिड़की है, तो लगभग नीचे से 3 से 3.5 फुट के ऊपर लगाई जाती है और विंडो को काट करके, इसलिए इसका नाम पड़ गया विंडो एसी। एसी एयर कंडीशनर, मतलब कि जो एयर को कूल करता है, एयर को साफ करने का काम करता है विंडो एसी। एयर कंडीशनर, विंडो हो गया खिड़की पर और एसी एयर कंडीशनर। तो अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये विंडो एसी हमारा है जिसे हम सिंगल स्टेज टाइप एसी भी कहते हैं। इसे हम सिंगल स्टेज टाइप एसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जितना पार्ट है ये सारे भाग जो है मैकेनिकल हो गया और उसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया और इसका फैन कंप्रेसर, मतलब सब कुछ कंप्लीट एक ही यूनिट में बंधा हुआ है। अब उधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये आउटडोर जो है, हाँ, अब वहां पर देख सकते हैं कि ये स्प्लिट एसी है। तो स्प्लिट एसी और इसके पहले आपको दिखा रहा मैं विंडो एसी, दोनों में अंतर ये होता है कि स्प्लिट एसी 2 भागों में बटी होती है, केवल एक भाग में होती है। और इसके पहले आपने वो देखा स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो स्प्लिट एसी 2 भागों में बटी होती है। ये दोनों के जब भी आप किसी एसी के बारे में पढ़े तो उसके पहले किसी एसी से जरूर कंपैरिजन करें। तो अब देखने वाले विंडो एसी हमारा क्या होता है, विंडो एसी में क्या क्या लगा होता है। तो विंडो एसी को पढ़ने के लिए हमें 4 सिद्धांतों पर काम करना होता है, 4 सिद्धांतों को देखना होता है और उन्हीं 4 सिद्धांतों का हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे चर्चा करते हैं मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम का, और ये देखेंगे कैसे ये 2 भागों में बांटा गया है। तो मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे ये थर्माकोल है, ये प्लास्टिक है और उसके बाद यहाँ पर जो ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये जो फ्रेम है, जो बेस प्लेट यहाँ पर ये बेस प्लेट है, तो ये सब जो डिजाइन किया गया है इसी को हम मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 भागों में बांटा कैसे गया है। जो ये आगे का हिस्सा होता है इस साइड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे हम कहते हैं कूलिंग यूनिट। ये हमारा होता है कूलिंग यूनिट क्योंकि ये ठंडा करने का काम करता है। अब इसके बाद जो है इधर का जो हिस्सा होता है इस साइड में, इसे हम कहते हैं हीटिंग यूनिट। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा आउटडोर यूनिट हो गया और ये इंडोर यूनिट हो गया क्योंकि ये कूलिंग यूनिट जो है ये लगा होता है रूम के अंदर, मतलब इतना भाग रूम के अंदर होता है कूलिंग करने के लिए, और ये बाहर लगा होता है वायुमंडल में बाहर से दिखता है, इसलिए हम आउटडोर यूनिट इसे कहते हैं क्योंकि ये डोर के बाहर होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो ये कूलिंग यूनिट मतलब जो कूलिंग करता है, जो ठंडा करने का काम करता है, और इधर का हमारा हो गया ये हीटिंग यूनिट। तो मैकेनिकल कैबिनेट की बनावट में इसे डिवाइड ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे ये काम होता है। तो यहाँ पर काम के लिए जो है हमको सबसे पहले मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपको नाम बता दे, ये कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर के बाद ये होता है डिस्चार्ज लाइन, जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये घूम करके यहाँ से ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर आई है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गई। ये होता है कंडेंसर, इसे हम कहते हैं कंडेंसर। तो यहाँ पर जिस तरह से आप बनावट देख रहे हैं, इस बनावट के हिसाब से इस कंडेंसर को हम फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। अब इसके बाद जो है आगे देखेंगे तो यहाँ पर
आपको दिखाते हैं टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर, और उसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ है लिक्विड फिल्टर, इसे हम लिक्विड फिल्टर कहते हैं। और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो पतली सी नली यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों, ये होता है कैपिलरी ट्यूब, इसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लिक्विड लाइन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं फिन्स एंड ट्यूब टाइप। एक मिनट दिखाते हैं, पर ये जो भाग लगा हुआ है ये भी देखिए कंडेंसर जैसा इसका भी बनावट है, इसमें भी ये पतले पतले फिन्स लगे हुए हैं और ये ट्यूब लगा है, इसलिए इसे हम कहते हैं फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिन्स एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर, ये होता है फिन्स एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर। अब इसके बाद ये साइकिल हमारी, अब यहां से देखेंगे फिर ये मोटी लाइन यहाँ पर निकली है। अभी जैसे यहाँ 2 लाइन इंटर की थी और ये दो भागों में मतलब कि यहाँ 2 लाइन बढ़ गया, यहाँ पर 2 लाइन बढ़ गया। अब ऐसे ही ये सब गैस को मतलब जो इसके अंदर जो गैस गया था वो यहाँ से फिर ये 4 लाइन द्वारा एक में कनेक्ट हो गया, तो ये मोटी लाइन हमारी सेक्शन लाइन होती है, इसे हम कहते हैं सेक्शन लाइन। तो ये देखेंगे घूम करके ये फिर चला गया है कंप्रेसर का जो छोटा सिलेंडर होता है जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो एक्यूमुलेटर के द्वारा ये फिर कंप्रेसर में वापस चली जाती है। अब हम देखने वाले ये कैसे काम करता है। तो काम करने के तौर पर जो है आप देख सकते हैं, एक बार और घुमाकर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इसमें पूरे सिस्टम में जो आपको ये बताया हमने पार्टों के बारे में, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल के जो पार्ट होते हैं इसमें भरे होते हैं गैस। तो अब गैस भरा होता है तो कैसे काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि विंडो एसी, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल इसमें विंडो एसी में कैसे ठंडा करता है या कैसे हीट करता है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहला जवाब ये होता है कि इसमें गैस भरा होता है। अभी जानेंगे कि वो गैस क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो होता क्या है कि यह जो कंप्रेसर होता है यह एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, ये सील्ड मोटर होता है, ओपन नहीं है। सील्ड मतलब पूरी तरह से पैक है, इसका वाइंडिंग और इसके अंदर का कोई भी पार्ट आपको दिखने वाला नहीं है। तो ये कंप्रेसर होता है, इसमें यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये तीनों टर्मिनल के द्वारा हम इसे ऑन करते हैं, इसे ऑपरेट करते हैं। जब ये कंप्रेसर ऑन होता है तो ऑन होने के बाद ये क्या करता है कि गैस को एक साइड से खींचता है और एक साइड में प्रवाहित करेगा। तो यहां से खींचेगा, मतलब ये जो सेक्शन लाइन हमारा है यहां से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में गैस को यहां से खींचने का काम करता है और उसके बाद यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में गैस को प्रवाहित करता है। अब यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में गैस को जब प्रवाहित करेगा तो होता क्या है, जैसे हमने कहा हाई प्रेशर, तो गैस का ये गुण होता है कि गैस जब हाई प्रेशर में होगा तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब यहां प्रेशर से निकलेगा, अब यहां का क्या होगा कि ये टेम्परेचर पूरा हीट होगा, पूरा गर्म होगा। मतलब कि ये पूरी लाइन हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है ये लाइन हमारी पूरी गर्म करने लगती है। अब ये गर्म करते करते ऐसे घूमते घूमते ये भी गर्म करते करते एंटर कर गया कंडेंसर में। तो यहां पर जब कंडेंसर में एंटर कर गया, अब यहां पर ये गर्म करते करते ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये घुमावदार यू बैंड बने हुए हैं, ये यू बैंड बने हुए हैं। तो जब इसमें एंटर किया है तो यहां पर 2-3 काम हो रहा है। एंटर किया तो ये घुमाव होने के कारण गैस के प्रेशर में आती है कमी, तो ये घुमाव होने गैस के प्रेशर में कमी आएगी। और यहां पर जो पतले पतले ये फिन्स लगे हुए हैं, अब क्या होगा, गैस की गर्मी, गैस का जो हीट टेम्परेचर है वो इस पतली पतली पत्तियों में, मतलब इस कॉपर ट्यूब गर्म किया और कॉपर ट्यूब से ही टच में ये फिन्स लगे हुए हैं। एक कॉपर ट्यूब ये गर्म किया, अब इसमें एंटर कर रहा है, इसमें घूम रहा है। तो ये फिन्स में मतलब उसका जो टेम्परेचर है फिन्स में चला ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद यू बैंड के कारण जो है इसका प्रेशर स्लो हो जाता है। तो अब यहाँ पर 2 काम हो रहा है कि मतलब कि जो गैस का टेम्परेचर है वो जो है इस फिन्स में आ रहा है और यहाँ प्रेशर मतलब कि प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर भी यहाँ पर इस फिन्स में आ रहा है। तो फिन्स में टेम्परेचर आ गया और प्रेशर लो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लगा होता है फैन, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं कि जैसे अभी देखा हमने कंडेंसर के बारे में, कंडेंसर कैसे काम करता है। तो इसे ओपन करके आपको हम फैन दिखाने वाले हैं। तो ये हमने खोल लिया, इस प्लेट को, ऊपर वाले प्लेट को खोल लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फैन लगा हुआ है। अब ये फैन क्या करता है
कि जब यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर हाई मतलब गर्म है, ये फिंस गर्म है, ये ट्यूब गर्म है। अब यहाँ पर ये फैन चलता रहता है। जब ये फैन चलता रहता है तो होता क्या है कि ये दोनों साइड से और ऊपर से वायुमंडलीय एयर को ये खींचता है। यहाँ साइड से और ऊपर से एयर को खींचेगा और इसी कंडेंसर के ऊपर प्रवाहित करता है। अब यहाँ कंडेंसर के ऊपर जब प्रवाहित करेगा तो इसमें जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है, वायुमंडल में निकल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडेंसर हमारा गैस के प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके वायुमंडल में त्याग करके प्रेशर को कम किया और टेम्परेचर को वायुमंडल में त्याग दिया। अब ये दोनों काम करके ये गैस को लिक्विड अवस्था में बदलने का काम करता है। मतलब नीचे लास्ट में जाते जाते ये गैस हमारी लिक्विड अवस्था में चली जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्या इसमें होता है। तो आगे देखेंगे, देखिए अब जो हमारा गैस था लिक्विड अवस्था में चला गया था, अब वो लिक्विड यहां पर आएगा। मतलब ये हमारे कंडेंसर का आउटलेट होता है। कंडेंसर का आउट मतलब कंडेंसर यहां पर लास्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या अभी फिल्टर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं लिक्विड फिल्टर या सील टाइप स्टेनर भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है लिक्विड फिल्टर सील टाइप स्टेनर। तो यहां पर एंटर किया। अब इसमें जो लिक्विड है, गैस का जो लिक्विड फॉर्म है, ये साफ होगा, क्लीन होगा। क्लीन होने के बाद आगे बढ़ेगा। जो ये कैपिलरी आप देख रहे हैं, इस कैपिलरी को हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब, जिसे हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस कह रहे हैं। रेफ्रिजरेंट माने होता है गैस, रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग माने नियंत्रण, और डिवाइस माने होता है यंत्र, मतलब गैस को नियंत्रित करने वाला यंत्र। तो हमारा गैस यहाँ पर लिक्विड अवस्था में चला गया है और यहाँ पर ये कंट्रोल हो रहा है। अब ये कंट्रोल होते मतलब कि इसका व्यास बहुत पतला होता है, यहाँ इसका व्यास ज्यादा है। अब जब कंप्रेसर का उस कंप्रेसर का दबाव यहाँ पर पड़ेगा, अब यहाँ पर प्रेशर धीरे धीरे जाएगा। तो धीरे धीरे जाने के कारण, कंट्रोल होकर जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल होने के कारण जो है ये धीरे धीरे जाते जाते आधा कैपिलरी पहुंचते ही ठंडा करने लगता है। मतलब कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर में चला जाता है। अब यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ठंडा करेगा। ये लिक्विड लाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से लिक्विड ही इसमें एंटर कर रहा है। तो ये हमारा लिक्विड लाइन, ये ठंडा करते करते ऑपरेटर में चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑपरेटर पूरी तरह से ठंडा करने लगता है। मतलब यहाँ एंटर किया, यहाँ पर ठंडा करने लगा। ये ठंडा करते करते यहाँ पर नमी बनेगी, पानी कुछ आएगा। तो अब आगे देख सकते हैं, ये यहाँ पर ठंडा करेगा और उसके बाद ये फैन चल रहा था। तो जब ये फैन चलेगा तो इसके अंदर एक लगा हुआ ब्लोअर। अब ये ब्लोअर क्या करता है कि रूम के एयर को यहां से खींचता है। तो जब ये ठंडा है, रूम के एयर को यहां से खींचेगा। अब इसकी ठंडक को अंदर ले गया और ये जो ब्लोअर लगा हुआ है ये इस साइड में प्रवाहित करेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक है, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये होता है सप्लाई एयर डक्ट। इस सप्लाई एयर डक्ट से आपके रूम में ठंडी कूल एयर आने लगती है। यहाँ से खींचता है, इसके ठंडक को लेकर के अंदर गया, इधर आया और यहाँ से आपके ही रूम में प्रवाहित कर देता है। और इसके बाद जब रूम में प्रवाहित, यहाँ पर ये मतलब वहाँ पर हीटिंग, इस साइड में हीटिंग मतलब जो हीटिंग कॉइल है जो इस साइड में लगा है, हीटिंग यूनिट में हीटिंग कर रहा है और इधर ये पूरा कूलिंग करने का काम हो रहा है। इसके बाद क्या होता है इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, अब यही लिक्विड ऐसे घूमते हैं तो यहाँ पर आएगा तो वेपर हो जाता है। मतलब कि वो लिक्विड अब गैस की अवस्था में जाने की कोशिश करता है तो वेपर बन जाता है। अब ये वेपर ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर आया और फिर कंप्रेसर में एंटर करेगा। मतलब ये जो एक्यूमुलेटर यहाँ पर छोटा सिलेंडर लगा हुआ है, देखिए छोटा सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें आया तो ये जो हमारी सक्शन लाइन ये पूरी ठंडा करती है और ये भी ठंडा करती है। ठंडा करते करते एंटर कर गया और ये कंप्रेसर में फिर गैस की अवस्था में आ गया और फिर यहां से निकलेगा। और वैसे ही इसके पहले हमने बताया वैसे वही चीज फिर वही प्रक्रिया दोहराते हुए ये आगे बढ़ जाती है। मतलब ये होता है हमारा विंडो एसी कैसे ठंडा करता है, तो ये कहेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के द्वारा ही ठंडा करवाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। जय हिंद, जय भारत।